हे एवरीवन, मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाली यूपीएससी टॉपर अनुदीप दुर्शेट्टी ने अपनी प्रिपरेशन को क्विट कर दिया था 2015 में आफ्टर हिज रिपीटेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। बट यही वो पर्सन है जिन्होंने 2017 में ना सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर करी बल्कि मेंस में 950 मार्क्स लाए। और इतने मार्क्स आज तक पिछले 30 सालों में किसी यूपीएससी टॉपर ने स्कोर नहीं किए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इनकी जर्नी को समझेंगे, इनके मेंस आंसर राइटिंग स्टाइल को एनालाइज करेंगे, क्या हम इनके आंसर से सीख सकते हैं, कैसे अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलो पहले इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं। अनुदीप दुर्शेट्टी ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2012 में, जिसमें इन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, पर इंटरव्यू स्टेज क्लियर नहीं कर पाए। नेक्स्ट ईयर 2013 में फिर से अटेम्प्ट दिया और इसमें इनको मिली इंडियन रेवेन्यू सर्विस विद ऑल इंडिया रैंक 790। रैंक इनकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, सो ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव हिज रैंक। तो नेक्स्ट ईयर फिर से इन्होंने अटेम्प्ट दिया 2014 में, बट इसमें ये क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। इन्होंने फिर से एक बार 2015 में अटेम्प्ट दिया और फिर से ये मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब मैं आपको इनकी मार्कशीट दिखाती हूँ। देखो, ये 2013 के इनके मार्क्स हैं जिसमें इन्होंने 790 रैंक सिक्योर करी थी। तो मेंस में इनको मिले 556 मार्क्स और ये था 2013 का मेंस। अब देखो 2015 में, जिसमें ये मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इनके मेंस में आए 565। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं था फ्रॉम 2013 टू 2015। और यहाँ वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब 2 साल में जो इन्होंने प्रिपरेशन करी उसमें ये मार्क्स इंप्रूव ही नहीं कर पाए। तो ये बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे। ही डिसाइडेड टू क्विट। इन्होंने अपने ब्लॉग में भी लिखा हुआ है, आई डिसाइडेड टू क्विट, आई पैक्ड माई पेपर, बंडल माई बुक, dumped them, represented symbol of my inadequacy and collapse. I was convinced that I am not good enough. ये सब इनको 2015 का अटेम्प्ट देने के बाद फील हो रहा था। So he decided to quit his preparation. कुछ टाइम तक इन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी, बट उसके बाद he decided to give his one last attempt with full dedicated preparation. और अब इनके मार्क्स में डिफरेंस देखना आप। From this in 2015 to this in 2017, मतलब 565 मार्क्स इनके 2015 में आए हैं और 2017 के मेंस में इनको मिले हैं 950 मार्क्स। और इतने मार्क्स आज तक मेंस में किसी ने स्कोर नहीं किए। तो चलो अब इनके आंसर्स एनालाइज करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस कि अच्छे आंसर के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर, which includes introduction, body and conclusion. Content, this means relevant information including keywords. फिर आता है आपका वैल्यू एडिशन, इसमें आप जजमेंट्स कोट्स करते हो, रिपोर्ट्स, फैक्ट्स। फिर आता है प्रेजेंटेशन, जिसमें आते हैं आपके फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, आपकी हैंड राइटिंग, कैसे आप अपनी हेडिंग को पैराग्राफ से सेपरेट दिखाते हो। नाउ ये जो आंसर है ये इन्होंने अपने 2017 के अटेम्प्ट देने से जस्ट पहले लिखा था। तो यही इनकी फाइनल राइटिंग स्टाइल है जिससे इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। एज अ कंट्री विद लार्जेस्ट एरेबल लैंड एक्रेज, इंडिया कैन नॉट ओनली एंश्योर इट्स ओन फूड सिक्योरिटी बट ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द एंटायर प्लैनेट। व्हाट इज एलिंग इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर? सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा एरेबल लैंड है, जिससे इंडिया सिर्फ अपनी ही नहीं बाकी देशों की भी फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकती है। बट ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर को वीक बना रही है, और उसके लिए कुछ मेजर्स भी सजेस्ट करने हैं। ये 12 मार्कर क्वेश्चन है, बट पेपर में 15 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट इन्होंने यहाँ पे 12 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखा है। इंट्रोडक्शन में इन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हैं, जैसे कि इंडिया का इरिगेशन पोटेंशियल कितना है, और फिर लिखते हैं दीज आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। नाउ हेडिंग देखो, इंडिया एंड फूड सिक्योरिटी। अभी आउटसाइड की बात नहीं करी है, अभी इंडिया की बात चल रही है। फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट इफ ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल इकोनॉमिक एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। तो फूड सिक्योरिटी को यहाँ पे डिफाइन किया है। उसके बाद इन्होंने फूड सिक्योरिटी के कुछ फीचर्स लिखे हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। ये जितना भी पार्ट है, क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, ये पूरा पार्ट इस लाइन को एड्रेस करता है। नाउ India has produced more than 350 million tons of food grain last year,
Thus, this is more than enough quantity to ensure food security if distributed well. But the problem persists in storage and distribution. अब दूसरी हेडिंग ये लिखते हैं इंडिया एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर प्लैनेट, मतलब आउटसाइड इंडिया। अब इंडिया के पास इसके क्या एडवांटेजेस हैं, ये फिर से इन्होंने एक फ्लो चार्ट में बताया है। Thus, these advantages can help not only ensuring food security within the country but for entire world. देखो अभी तक ये उसी फर्स्ट स्टेटमेंट को एड्रेस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज एलिंग द एग्रीकल्चर, मतलब व्हाट इज वीकनिंग द एग्रीकल्चर, तो इनकी हेडिंग भी यही है, व्हाट इज एलिंग एग्रीकल्चर। ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 6 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद रेमेडियल मेजर्स, जिसमें इन्होंने अशोक दलवाई कमेटी के रिकमेंडेशंस कोट किए हैं, और फिर आता है छोटा सा कंक्लूजन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। India's rate of employment has declined and job creation has not kept up with the growing working age population. What ails job creation in India? What are the governmental intervention for the same? Suggest measures needed to leverage the growing working age population in India. अब इनका इंट्रोडक्शन देखो, पिछले आंसर में भी इन्होंने कुछ फैक्ट्स कोट किए थे और इसमें भी इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे कोट किया है अपने इंट्रोडक्शन में, और ये क्वेश्चन की डिमांड को देखो कैसे एड्रेस करता है। Economic Survey 2016-17 points that 10.6 million youth will enter working age every year. This requires fast economic growth, job creation. तो यहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर दी और जॉब क्रिएशन की भी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक ग्राफ बनाया है शोइंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये ग्राफ आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। फिर उन्होंने बनाया है एक चार्ट जिसमें इन्होंने जॉबलेस ग्रोथ के कुछ फैक्ट्स लिखे हैं। एवरेज ग्रोथ रेट कितना है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट कितना है। नाउ ही टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ जॉब क्रिएशन। ये क्वेश्चन की डिमांड थी। इसमें इन्होंने लिखे हैं 8 पॉइंट्स। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं उसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है। एंड देन रेमेडियल मेजर्स। सो इफ यू नोटिस इनके ज्यादातर पॉइंट्स वन लाइनर हैं, प्लस इनके आंसर में डायग्राम्स बहुत सारे हैं, फ्लो चार्ट्स बहुत हैं, फैक्ट्स बहुत सारे कोट किए हैं इन्होंने, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हैं। सो व्हेन यू राइट योर आंसर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आप फैक्ट्स दे रहे हो वो काफ़ी रिलेवेंट होने चाहिए, वो अपडेटेड होने चाहिए, शुड बी एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। राइट शॉर्ट पॉइंट्स बट मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स। आपको इनके आंसर्स में क्या अच्छा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताओ।